सिलेबस तो कंप्लीट करना है मुझे, चाहे जैसे हो। तो और वीकडेज में भी क्लास लेंगे, ऐसा नहीं कि वीकडेज में क्लास नहीं लेंगे। ये कोई बड़ी बात हाँ, जब भी हम टीआरई 4 या नेट जेआरएफ से खाली रहेंगे उसमें ज़्यादा क्लास लेंगे। जैसे अभी आप लोग दुर्गा पूजा में वैकेशन के लिए तैयार, मतलब उधर जैसे में, क्योंकि भाई नवीं दसवीं तो फ्री रहना ही रहना है। ओके, तो उस दिन भी आप लोगों को क्लास होगा, इसके लिए तैयार रहिएगा कि उस दिन, या फिर मैं अकेले भले करूं, फिर भी मैं क्लास लूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि समय आप लोगों के पास भी है और नहीं है, और मेरे पास भी नहीं है। सभी लोग सिलेबस तो देख लिए होंगे ना, कि क्या है सिलेबस नहीं है। तो पहले अभी इस सेशन में जी सर। सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट हम कुछ घंटे का ब्रेक लेकर के 9 बजे फिर से जुड़ेंगे। ओके, ये पहले हम अभी का स्ट्रेटजी जान लें कि भाई करना क्या है, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जुड़ रह जाएगा, क्योंकि भाई वहाँ तो आपका हिंदी का टेस्ट हो ही रहा है, अलग से आपका जो टेस्ट होगा वो तो होगा ही, ठीक है। लेकिन वो भी टेस्ट जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जितना देखे रहेंगे आपके लिए सही रहेगा। चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार ना हम दोनों पेपर का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। हो सकता है कि आप में से कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनको सिर्फ पेपर 2 देना होगा, आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जिनको दोनों पेपर देना होगा। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा होगा, हाँ सर देखिए। ठीक है। तो ये आपका स्टेट पेपर 2 का है। तो पहले 1 का देख लेते हैं सिलेबस है क्या आखिर, और कैसे कवर करेंगे हम। ओके, और बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देखना कि भाई क्या क्या संभव है कि हम लोग 12 अक्टूबर से पहले तो हमें कंप्लीट करना ही करना है किसी भी हाल में, ठीक। तो उसको देखते हैं। देखिए भाई संधि, आप लोगों को जो भी जहाँ भी आप इनरोल हैं, है ना, और स्टेट का एक ही फोल्डर बना है, अलग से किसी को नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए कि भाई एक फ्रेश चीजें आप लोगों को रहे। बार बार अलग अलग फोल्डर में हमें भी भेजने में बहुत समय लगता है, इसीलिए स्टेट के लिए रियायत नहीं दिया गया है। एमआरएस के लिए रियायत इसलिए दिया हूँ कि बहुत सारा चीज नेट से। आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। ये आवाज नहीं जा रही है? आवाज हाँ, आवाज क्लियर नहीं जा रही होगी, वेट करिए। ओके, तो एक बार हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे कि भाई सिलेबस के दौरान ही बहुत कुछ चीज समझ लेंगे। संधि आप सभी को पढ़ा दिया गया है, जिन्हें नहीं पढ़ाया गया है उनके पास ये वीडियो मौजूद है संधि वाला। आपके पास जो है, समझिए कि 12 अक्टूबर को एग्जाम है, ठीक है, और आज 27 सितंबर है, कुल मिला के 15 दिन है। तो 15 दिन में आपको कम से कम, यदि रिकॉर्डेड वीडियो देखना है तो 100 वीडियो तो हिंदी साहित्य के इतिहास का है, प्लस 30-35 वीडियो अभी तक व्याकरण का है। ये व्याकरण का अपडेट होते रहेगा, ठीक है। तो उसको देखना ही देखना है, लेकिन क्लास भी करना है। ओके, और मैं कोशिश करूंगा जो सेक्शन पहले टच नहीं किया हूं उस सेक्शन को टच कर दूं एंड अच्छे से। फिर उसके बाद जैसे संधि पढ़ाना है तो फास्ट मोड में संधि भी पढ़ाया जाएगा, समास करना है वो भी करवाया जाएगा, संक्षेपण नहीं करवाया जाएगा क्योंकि मतलब नहीं है, इससे पूछने की बात होगी नहीं। परिभाषिक और तकनीकी शब्द कुछ कुछ बातें इस पर होंगी। ओके, उसके बाद ये शब्दों की पहचान ऐसे ही अर्थ दे दिया जाएगा, और पेपर के माध्यम से भी हम इसको दिखाएंगे किस तरह से करेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति इसको करवाने की जरूरत है नहीं, इसको याद करने की जरूरत है आपको। और अ, एक दिन हम पीडीएफ के साथ आएंगे और सभी मुहावरे और लोकोक्ति को एक साथ देख लेंगे। वाक्य प्रयोग या वाक्य शुद्धि ये सेक्शन करेंगे। ओके, चाहे टीआरई 4 के साथ मर्ज होकर के करें या कैसे भी करें, इसको करेंगे, ठीक है। जिसको हम टच नहीं किए हैं वो जरूर करेंगे। यहाँ जैसे वाक्य शुद्धि को अभी तक आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, वो करवाया जाएगा। पदबंध सेक्शन थोड़े थोड़े करके करवाया गया है, नहीं तो इसको भी करेंगे, ठीक है। वाच्य और उनके भेद ये करवा दिया गया है, तो इसको पहले वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, और समय रहेगा तो इसको भी बताया जाएगा। और कहाँ वीडियो मिलेगा तो आपको पता है कि भाई 2 वीडियो अभी आपके ऐप पर दिख रहा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास करके 100 वीडियो, और हिंदी व्याकरण करके 35 से 40 जो भी वीडियो होगा उसमें
हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, 35-37 वीडियो है उसमें। तो उसमें देखिए वाच्य नाम का एक फोल्डर मतलब वीडियो सेक्शन है, 10-15 मिनट का ही वाच्य होगा। ओके, उसमें देख लेंगे। वाक्य के प्रकार हो सकता है ये आपको नहीं पढ़ाया गया है तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सब यहाँ से देखिए, यहाँ से होता है काव्य शास्त्र की शुरुआत। तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग, है ना। जो भी आप देख पा रहे हैं शब्द शक्ति, है ना, व्यंजना ही बस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग, है ना, लक्षणा भी देखेंगे, अभिधा भी देखेंगे। ओके, ऐसे ही अलंकार को बहुत डिटेल में देखेंगे, जो भी बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। ओके, चाहे अर्थालंकार हो चाहे शब्द अलंकार हो, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। हो गया, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और कमाल है जो हम लोग इंटरव्यू की तैयारी अपने में कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग भी काव्य शास्त्र सेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्जामिनर जो है ना, हम लोग को भी फंसाता है इसी में। तो इस पर बहुत डिटेल में हम बातचीत करेंगे, और जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसके एग्जाम्पल्स लेंगे, क्योंकि आपको ना एग्जाम में कोई दोहा दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा किस छंद में है, कौन सा अलंकार है, ये सब पूछा जाता है। आपके पास पेपर होगा तो पेपर देख लीजिएगा। एक दिन हम पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार पेपर भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिससे आइडिया लगे आपको कि भाई पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि इस सेक्शन पे बहुत ज्यादा बातचीत हो, विरोधाभास छंद, है ना, प्रमुख वर्णिक छंद। ओके, तो सब पर बातचीत होगी। और डब्ल्यूबी वाले बैच में जो पढ़ाया हूँ उससे सच में कहूँ तो भाई छंदों को पढ़ाने का जो अनुभव आया है ना, वो बिल्कुल अलग टाइप का आया है ना। तो उसका फायदा आप लोग उठाएंगे और दिखेगा कि भाई वो चीज अंकिता जुड़ी है, जान रही होगी, है ना, कि किस तरह से उसको हमने किया था। ओके, भले डायरेक्ट वहाँ जी पढ़ा नहीं सर। था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हमने बहुत कुछ सीखा है। ओके, तो उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। काव्य गुण भी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। रस भी देखना है, ठीक है, तो रस भी देख लिया जाएगा, लेकिन प्रश्न इधर से ज्यादा बनेगा, ठीक है। और देखिए 3-4 किताब हमारे पास है। एक तो भागीरथ मिश्र की पुस्तक है, वहां से कुछ एग्जाम्पल मिलेगा। निशा अग्रवाल की पुस्तक है, वहां से एग्जाम्पल मिलेगा। साथ ही साथ सरस्वती पांडे की पुस्तक है, और भी पुस्तक है जिससे हम एग्जाम्पल लाएंगे, और वो एग्जाम्पल आपके लिए। हाँ, साथ ही साथ आपके व्याकरण में भी दिया हुआ है रसचंद अलंकार, वहां से भी। और एक अलंकार परिजात नाम का एक पुस्तक है, उससे भी हम कुछ मतलब एग्जाम्पल बहुत ज्यादा उठाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल यदि एग्जामिनर वही करता है, एग्जाम्पल उठा करके दे देता है, पूछ देता है क्या है इसमें। ओके, तो जितने एग्जाम्पल आप किए रहेंगे उतना फायदा आपको होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन करने वाले हैं। अब कौन सेक्शन नहीं करने वाले हैं, तो बस आर्ट ऑफ टीचिंग, है ना, ये क्या हमें करवाना पड़ेगा। आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर जो है, ये 30 नंबर, जिसमें आपको देखना है टीचिंग एंड लर्निंग मीनिंग क्या है। ओके, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मीनिंग एंड टाइप्स, है ना, ब्लूम एंड ये सब आप पढ़े होंगे ना, बीएड करते हुए पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। ये 30 नंबर बीएड करते हुए आप लोग पढ़ेंगे, क्वालिटी, जी सर। है ना, तो ये पढ़े होंगे। तो आप में से कौन ऐसे साथी हैं जिनको लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे ये भी सेक्शन, कोई ऐसे हैं कि नहीं हमसे नहीं ये सेक्शन हो जाएगा सर, ये कर हो। लेंगे। हाँ, ये सेक्शन के लिए हम नहीं सर मुझे लगता है सर नहीं हो पाएगा सर, बहुत साल हो गया मेरा ठीक है, ठीक है, बीएड। ठीक है। तो आप में से कोई साथी, है ना, एक काम करेंगे, वंदना को थोड़ा सा हेल्प करेंगे, है ना। इसके लिए वंदना का हेल्प कौन कर सकता एक बार सचिन सर का मैराथन देख लीजिएगा, आया है परसों तरसों। हाँ सचिन सर क्या है। है। जो आपको जहां से ज्ञान मिल जाए उसको यूज करिएगा, है ना, क्योंकि ये सेक्शन देखिए, अब मैं कैपेबल हूँ, मान लीजिए हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अपना ये जो है इस पर यदि मैं मेहनत करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो बीएड किए हैं वो हमसे बेहतर ऑब्वियस सी बात पढ़ाएंगे। ओके, तो जो बीएड वीएड किए हैं वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो आप जो है आपके जो स्टूडेंट जो क्लासमेट्स कह रहे हैं इस चीटर को फॉलो करने के लिए, तो आप आराम से कर लीजिए। उसके बाद देखिए वो काम करने के बाद जो है एक बार क्वेश्चन देखिए, कर पा रही है नहीं कर पा रही है, उसको एक बार देखिएगा, ठीक है। अब बात आती है इधर कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए ये हो गया, ये हमारा डिपार्टमेंट है। लॉजिकल रीजनिंग मेरा डिपार्टमेंट है। इन्वायरमेंट साइंस मैं पढ़ाऊंगा, है ना। जो भी टीआरई के स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट वाला सेक्शन थोड़ा बहुत क्लास 9th में भी साइंस पढ़ते हुए देखे होंगे, और क्लास 10th में भी एक सेक्शन है पर्यावरण से संबंधित, वहां से हम लेंगे। और आपको कुछ वीडियोज दिया जाएगा जो कि नेट वाले बैच में पढ़ाया गया है, ठीक है, तो वहां से। और एक
हो सकता है कि मैं स्पेशली आपका पेपर देखूं, उसके बाद पूछा क्या जा रहा है एक बार देख लेंगे, है ना। जनरल नॉलेज एक सामान्य बातचीत करना है ना, उससे हो जाएगा। लेकिन ये जो सेक्शन है आपका, इस सेक्शन पे स्पेशल फोकस आपका करवाया जाएगा। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान पूछा जाता है, मैंने आपका क्वेश्चन देखा है। ओके, तो ये 4 यूनिट मतलब 4 खंड है, 20 नंबर, 5-5 नंबर का ये है, ठीक है। 5 नंबर ये मैथ्स का है, 5 नंबर ये है, ठीक है। कितना नंबर लाना है जनरल को इसमें, जो जनरल स्टूडेंट है उसको कितना लाना होता है बताइए। 150 75 150 में से 50% ही लाना होता 45%। है। जो जनरल कैंडिडेट है जी उनको, सर, और जब बिहार के हैं सर तो उनको 64। और ओके लेडीज के लिए 60। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको 75 नंबर लाना है, यही ना, है ना। लेकिन हम 75 के लिए आपको तैयारी नहीं करवाएंगे, हम जी करवाएंगे कम से कम 100 के लिए, है ना, कि भाई 100 की तैयारी करेंगे तो आप 75 पर आकर तो गिरेंगे। ओके, हालांकि भाई अच्छे से पढ़ लेंगे तो 75 पे क्यों, है ना, 108 भी पहुंच सकता है अंकिता की तरह। ठीक है, तो ये चीज, और एक बार आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो आराम से तसल्ली हो जाएगी। ये 30 नंबर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये 30 नंबर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर आपका काम है ना, जो बताया गया है वहां से करिए, ठीक है। बाकी सेक्शन के लिए हम हैं, ठीक। और आपको 100 नंबर तो हिंदी का ही है और उधर जो है आपका 20 नंबर वो हो गया। ओके, तो हम 120 नंबर की तैयारी करवाएंगे कि आराम से आपका काम हो जाए। 30 नंबर की तैयारी मैं नहीं करवा रहा हूँ। ओके, और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब बात रही यहाँ जो दिया हुआ है ना, यहाँ बिल्कुल अलग सिलेबस है। यहाँ जो आप देख रहे हैं स्टेट 1 में आपको व्याकरण पढ़नी है, काव्यशास्त्र है, ओके, टीचिंग स्किल्स हैं, और उसके बाद जो है अदर स्किल है, यही करना है। लेकिन स्टेट 2 में बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ देखिए भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण करना है, ठीक है। और जो टीआरई के लिए जुड़े हुए थे उनके पास वीडियो तो होगा ही, लेकिन उनके दिमाग में भी छपा हुआ होगा। ओके, काल विभाजन और नामकरण से संबंधित जो भी चीजें प्रश्न आ सकता है वो सभी करवाया गया है। ओके, तो आप लोगों को भी स्पेशली करवाया जाएगा, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, है ना, कि मेरे माइंड में जो जो है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा तो वो करवा दिया जाए। ओके, तो इसको भी करवाऊंगा। ऐसे ही देखिए, आदिकाल के सारे कवियों को नहीं करेंगे, फिक्स करेंगे कि हाँ मुझे इस कवि को अच्छे से देख करके जाना है और प्रश्न ही वहीं से बनेगा। ऐसे ही भक्ति काल में, है ना, कबीर को अच्छे से देख लेना है, तुलसी को अच्छे से देख लेना है, सूर्य को अच्छे से देख लेना है, जयसी को अच्छे से देख लेना है ना, और भी कवियों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम दिखवा देंगे। ऐसे ही रीतिकाल के रचनाकार को देखना है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, कविताओं की दृष्टि से ही देखना है सभी को, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ओके, और जो सोमवार का टेस्ट है, जो टीआरई 4 के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, उसका सिलेबस यही है क्या, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। इसलिए मैंने कहा कि जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो टेस्टर से जुड़ जाएं, वो सारे प्रश्न से आप जो आधुनिक काल वाला तो हाँ, भारतेंदु से प्रयोगवाद हमने लिखा है। ओके, तो अब सर पता है कि कहानियों में कहाँ से प्रश्न, तैयारी 4 की जो क्या हुआ, क्या हो गया। सर मैं बोल रही थी कि मैं पहले से तैयारी 4 के लिए जुड़ गई, मुझे ये देख के कितना हल्का महसूस हो रहा है, आप सोच नहीं वही कह रहा हूँ कि भाई जो अभी पहले से जुड़े, अभी जुड़े अभी जुड़े होते ना तो मुझे ये लगता है कि ये क्या है, क्योंकि मैं पहले कभी साहित्य पढ़ी ही नहीं हूँ। तो इसीलिए पहले से जुड़े हैं भाई, उनको उनको दिखेगा कि भाई सब कुछ आसान है। तो जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी आसान किया जाएगा, ठीक है। जब मैं उतर गया हूँ, और मैंने कहा था सबसे पहले कौन इनरोल की थी, अ, सबसे पहले इस बैच में इनरोल किसने किया था, जिसने भी किया था उनको मैसेज किया था या उनसे बातचीत हुई थी, मैंने कहा था कि यदि आप अकेले भी रहेंगी ना तो भी मैं क्लास लूंगा और पूरा एक एक करके पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई यदि जिम्मेवारी लूँ तो ये नहीं देखूंगा कि मेरी अर्निंग क्या हो रही है, बिल्कुल नहीं देखना मुझे, है ना, मेरा काम क्या है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अर्निंग तो भाई बात की बात है, ठीक है, और अभी अर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है वरना इस कोर्स का फी तो 1500 रखा ही गया था, ठीक है। चलिए, ये देखिए
ऐसे ही अब यहाँ से देखिए, हम लोग जब पढ़ने जाते हैं ना, हम लोग कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, भले ये सेक्शन हम नहीं देखें, ये सेक्शन हम नहीं देखेंगे, लेकिन इस सेक्शन को बहुत अच्छे से देख करके जाते हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, क्योंकि ये सेक्शन बहुत कम है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है और अच्छे से प्रश्न बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक सेक्शन और देख करके जाते हैं, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ, ये देखिए, ये जो हिंदी पत्र पत्रिकाएं, पुरस्कृत रचनाएं, इस सेक्शन से भी प्रश्न बनता है और छोटा सा सेक्शन है। तो सबसे पहले हम, आई थिंक पूजा ही सबसे पहले इनरोल की थी, है ना, पूजा ही सबसे पहले इनरोल की थी, अभी जुड़ी है। ओके, मैंने इनको कहा भी था कि भाई अकेले भी रहेंगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन अभी देख रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कहाँ थी? ठीक है, तो यही देखिए, ये सेक्शन मैं आज ही कोशिश करूंगा कि हिंदी पत्र पत्रिकाएं, पुरस्कृत रचनाएं, और इधर जो है संस्मरण, रेखा चित्र, ये आज ही इन पर बातचीत कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कुछ चीजें इस तरह से करनी है, जैसे कानों में कंगना पढ़ना है, ठीक है। मेरे पास इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, जिसको मैं नेट में पढ़ाया हूँ, नेट के सिलेबस में पढ़ाया हूँ, है ना। चाहता तो दे देता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भी अलग से पढ़ूंगा, ओके, कि भाई आपके लेवल से और थोड़ा सा हाई लेवल जाकर के जो प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न बनाऊंगा, ठीक है। उसने कहा था नेट में भी पढ़ाना है, आपको भी पढ़ाना है, ये भी नेट में पढ़ाना है, और ये सब पढ़ाया गया है नेट में, ठीक है। लेकिन कहानी का प्लॉट नेट में नहीं पढ़ाना है, फूस की रात नहीं पढ़ाना है, पंचलाइट नहीं पढ़ाना है। तो कल हम क्या करेंगे, कल सुबह में तकरीबन मान के चलिए सुबह 10 बजे कल हम जुड़ेंगे, है ना। यदि मैं, ऑब्वियस सी बात है, 7 बजे तक उठ जाऊंगा और ये 3 कहानी अपने एंड से पढ़ लूंगा पहले, ठीक है। कहानी का प्लॉट, इसका आधा नोट्स बना चुका हूँ, फूस की रात, पंचलाइट, है ना। तो पहले इन तीनों कहानी को हम कल आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न बनेगा, और बहुत सारे साथी हैं जिनका सिलेक्शन इस वजह से नहीं होता है कि वो टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, वो हिंदी साहित्य के इतिहास भी नहीं पढ़ते हैं, बस तुक्के के भरोसे चले जाते हैं एग्जाम में। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि भाई जरा सा भी आप रिस्क लें, क्योंकि स्टेट यदि नहीं निकला ना, तो भाई आप टीआरई कैसे दे पाएंगे। तो स्टेट में रिस्क मत लीजिए, भले टीआरई में आप रिस्क ले लीजिए, लेकिन स्टेट में रिस्क मत लीजिए। जरा सा भी दिक्कत है तो भाई हम तो हैं, ओके। तो थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ेंगे, और आप लोगों को इस सब का पीडीएफ दे दिया जाएगा। कहानी का प्लॉट बिहार बोर्ड में है, पंचलाइट भी आई थिंक बिहार बोर्ड में है, उसकी रात तो होगा, हमने देखा नहीं है, लेकिन जो भी है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आज रात में आप तीनों इस कहानी को पढ़ लेंगे। बाकी ये जो कानून में कंगना उसने कहा था और चीफ की दावत, ये जो है इसको हमें या तो नेट के पैरेलल कर लूंगा, ओके, नेट वाला जब हम पढ़ा रहे होंगे उसमें आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है, कि भाई आप सब भी उसी में ऐड रहिए, ओके। और वहाँ का लेवल थोड़ा सा अप होगा, मैं मानता हूँ कि वहाँ मैं लेवल अप करके पढ़ाता हूँ, बट भाई लेवल अप क्या होता है, यदि टेक्स्ट पढ़ना है तो टेक्स्ट पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम करेंगे पहले ये, उसके बाद जो सेक्शन नेट से अलग है, ओके, जैसे त्याग पत्र, ओके, कल शाम में मैं कोशिश करूंगा। त्यागपत्र बहुत पतला सा उपन्यास है, मैं जब स्टेट इससे पहले हुआ था, ओके, तो मेरी कुछ दोस्त दे रही थी स्टेट, तो उनको पढ़ाने के लिए त्यागपत्र अलग से पढ़ा था, बहुत पतला सा उपन्यास है, ठीक है, और एक दिन में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम में इस पर डिस्कस कर दूं, ओके, सुबह में इस पर, शाम में इस पर, गोदान और मैला आंचल, ठीक है। आपको शॉर्ट में ही पढ़ना है नेट में, सॉरी इधर स्टेट में, ठीक है। नेट में भी सिलेबस में है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में ही पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन त्यागपत्र को मैं अपने इनसे फिर से पढ़ूंगा, ठीक है। मैलांचल और गोदान में क्या प्रश्न बनेगा ये मुझे पता है, ठीक है, लेकिन त्यागपत्र एक बार मैं पढ़ूंगा, फिर से काम आपका चल जाएगा। ये देखिए इधर जो है चयनित नाटक चंद्रगुप्त है, आषाढ़ का एक दिन है, ये भी नेट का सिलेबस है, लेकिन बहुत डिटेल में आपका एग्जामिनर नहीं जाने वाला है, इसको भी हम शॉर्ट में करेंगे। और ये काम करेंगे, नेट में जो मैं पढ़ाऊंगा वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दूंगा, कि भाई आपके पास समय रहे तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ प्रश्न जो नेट के लिए बनाऊंगा वो प्रश्न भी आप, उस प्रश्न से भी आपको जुझाऊंगा, कि जिससे कि भाई प्रश्न बनता है तो फिर आप कर पाए, ठीक है। तो कल का शेड्यूल आपको पता लग गया कि भाई ये 3 कहानी करना है, कहानी का प्लॉट, पूस की रात और पंचलाइट, ठीक है, और साथ ही साथ त्यागपत्र। आप लोग त्यागपत्र उपन्यास पढ़े हैं कोई? तो आसान था उन लोगों को पढ़ाना, कि भाई वो लोग थोड़ा बहुत जानते भी रहते हैं।
ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं, पर ये है कि भाई बीएचयू के स्टूडेंट हैं तो वो थोड़ा उनको संपर्क रहता है हिंदी से ज़्यादा। मैं एक बार बस, हाँ, कितने पेज का है ये दिख जाए, उसके बाद बताते हैं कि कल हम पढ़ा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों को ही पढ़ाना है। ओके, तो काम यही है, बेहतर तरीके से कर लिया जाए भाई। ओके, और क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं है कि घबरा जाएंगे आप लोग। और सभी लोग पीवाईक्यू देखे ना कि नहीं देखे? पीडीएफ भेजा गया था, स्टेट 1 और 2 को दोनों का पीडीएफ भेजा गया था, क्वेश्चन का 2023 वाला ही सही, लेकिन भेजा गया था। 118 पेज दिखा रहा है। ओके, तो संभव है मैं पढ़ जाऊं। तो क्या आप लोग भी ये चैलेंज लेंगे कि कल 118 पेज का उपन्यास पढ़ के आ जाए? क्या तैयार हैं आप लोग इस चैलेंज को लेने के लिए? क्या फिर जी सर। या फिर परसों पढ़ें, क्या कहते हैं? लेकिन ये 3 तो पढ़ना ही, इस आज रात में इस 3 को पढ़ना ही पढ़ना है। कहानी का प्लॉट, पूस की रात और पंचलाइट, ये तीनों पढ़ जाना है, ठीक है? और आप में से कुछ लोगों को गाइड भी किया था, जैसे वंदना हो गई, फिरदौस हो गई, है ना? तो इन लोगों को पढ़ाया, मतलब कहा गया था पढ़ लेने के लिए। ओके, फिर भी अपने एंड से मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक? चलिए, अब देखिए, ये सभी निबंध, खास करके श्रद्धा भक्ति बहुत बड़ा निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं छोटा सा निबंध है। आचरण की सभ्यता भी बहुत बड़ा निबंध नहीं है, फिर भी शायद ठीक है। गेहूं और गुलाब छोटा सा निबंध है। तो कल तो नहीं, इसको पहले कर लेंगे। आचरण की सभ्यता और श्रद्धा भक्ति एक एक क्लास करके करेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा। अब बात आती है इस सब को कैसे किया जाए। विद्यापति की रचनाओं को ना, विद्यापति का कहाँ से पढ़ना है? रामवृक्ष बेनीपुरी का पढ़ना है भाई, है ना? बस 4 पद है पढ़ने के लिए। देख देख राधा रूप अपार, जय जय भैरव असुर भयावनी, है ना? अब मिथिला वाले क्षेत्र से कोई जुड़े हैं? मिथिला क्षेत्र से आई थिंक नहीं, मिथिला क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं कोई। ओके, तो हम मतलब हमारे साइड में जय जय भैरवी ये जो है गीत गाया जाता है सुबह सुबह में। ओके, आसान है ये। कुंज भवन से निकसल रे, ओके, तातल सैकत, जो भी है आराम से हो जाएगा, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये है कबीर के 3 पद पढ़ने हैं। दुल्हिन गावो मंगल चारे, झिनी झिनी बिनी दिया, है ना? बहुत आसान है ये, तो हम लोग अपने नाटक में यूज किए थे इस गीत को। काहे रे नलिनी, बहुत आसान पद है, ये आराम से हो जाएगा। अब ये है कि भ्रमर गीत सार में ये पद पढ़ने हैं, और मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? प्रश्न चाहे एक बने, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो चरम पर होना चाहिए कि क्वेश्चन कुछ भी आएगा भ्रमर गीत सार से कर लेंगे, है ना? अंकिता थोड़ा हल्का महसूस इसलिए करेंगे कि भाई भ्रमर गीत सार के कुछ पद वो पढ़ रखी हैं। ओके, या फिर जो अंकिता ही होंगे, और तो शायद नहीं जुड़े थी कोई टीजीटी में, डब्ल्यूबी वाले में। ओके जी सर, डब्ल्यूबी के टाइम पे, है ना? तो भ्रमर गीत सार आपको पढ़ाया गया था, तो कुछ इसमें 4 पद है, वहाँ 2 ही पद पढ़ना था। 2 2 4 1 5 पद है यहाँ। ओके, वहाँ 2 ही पद पढ़ना था, ठीक है? तो इसको हमारे पास चूंकि पुस्तक है, तो आराम से वहां से मैं आपको पढ़ा दूंगा। नागमती वियोगखंड बहुत बड़ा है। ओके, तो पहले इसका ओवरव्यू दूंगा कि नागमती वियोगखंड में है क्या। पहले नागमती वियोगखंड कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, फिर उसके बाद एक समरी टाइप में पहले बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट पद हैं, हालांकि इनको लिख देना चाहिए था, नागमती वियोगखंड के कुछ पद पढ़ने, है ना? ये पूरा का पूरा वियोगखंड लिख दिया है, ऐसे ही अयोध्या कांड लिख दिया है। तो पहले इन दोनों का ओवरव्यू लेकर के चलेंगे। ओके, तो आराम से ओवरव्यू के साथ जो इंपॉर्टेंट पद होगा उसको करेंगे। पूरा पद संभव होगा तो नहीं करेंगे, समय होगा तो जरूर करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको इस स्थिति, वो स्थिति बना करके भेजा जाएगा, एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है? अब देखिए, इसके बाद सिलेबस बहुत आसान है। दोनों और प्रेम पलता है, वो छोटी सी कविता है, हिमालय कविता है, वह तोड़ती पत्थर तुमुल कोलाहल कला, डब्ल्यूबी में ये पढ़ाया हूँ। ओके, है ना? और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। चाहूँ तो मैं रिकॉर्डेड भी दे सकता हूँ, है ना? नहीं तो फिर से पढ़ा दूंगा आप लोगों के साथ लाइव में। मैंने उसको देखा, 4-5 पंक्तियों की कविता है। शासन की बंदूक बहुत छोटी सी कविता है। जीवन का झरना, मेघ गीत। ओके, इधर देखिए, फिर कॉमन चीज है, रस अलंकार छंद जो है स्टेट 1 में भी आपको पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। तो एक बार पढ़ेंगे, दोनों काम हो जाएगा। ऐसे ही ये देखिए, सभी एक ही जैसा चीज है
सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, है ना, वाक्य संशोधन। ओके, तो ये सिलेबस का पार्ट है और व्याकरण की सेक्शन है, तो इसको तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। इधर भी पत्र पत्रिका है, तो पत्र पत्रिका सेक्शन आज ही रात में हम कर लेंगे, और ऊपर में जो कुछ सेक्शन है उसको आज ही रात, ठीक है। आप लोग तैयार है ना? 9 बजे जुड़ेंगे फिर से। जी सर। हाँ, 9 बजे। जी सर। और बहुत सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है नेट को पढ़ाना, बीपीएससी टीआरओ 4 को पढ़ाना, उस बीच में स्टेट का बैच बैच लाना, है ना। लेकिन भाई वही मैं सोच रहा था कि भाई आप में से कोई ऐसे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जुड़ गए और स्टेट रह गया, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि भाई किसी वजह से स्टेट आप लोगों का रुक जाए। ओके, फिर से यहाँ आ गया टीचिंग स्किल, ओके, जो कि मैं नहीं करवाऊंगा, और आपके पास भाई ऑब्वियस सी बात है सेम सिलेबस है, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। ओके, यदि आप में से किसी को लगेगा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा वो वीडियो देखने के बाद, तो फिर हमें बताइएगा, उसका भी कुछ जुगाड़ हम कर देंगे, ठीक है। अदर स्किल तो भाई हमारे भरोसे रहिए, है ना, चाहे लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, इन्वायरमेंट है, या जनरल को नॉलेज है, ओके, तो ये हम आपको करवाएंगे ही, ठीक है। तो तो यही आपका सिलेबस है, ठीक। ऐसा करते हैं, अब आप लोग जो है, एक मिनट रुक जाइए, आप लोगों को पता है ना कि रेखा चित्र कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब पता है? नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। जी सर। जी सर। ठीक है, तो सिलेबस जो है, और आप लोग स्टेट 1 का टेंशन मत लीजिए, है ना। आपको दिख रहा होगा कि मैं बार बार स्टेट 2 का सिलेबस देख रहा हूँ, ओके। तो आपको पता है कि भाई स्टेट 2 के सिलेबस में स्टेट 1 का सिलेबस लगभग वही है ना, ठीक। तो सिलेबस अभी देखूंगा स्टेट 2 का, और पेज नंबर आप देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ संस्मरण, रेखाचित्र और जीवनी, ओके, पहले इसको कर लिया जाएगा और बता रहा हूँ कहाँ है। और ये यदि याद हो जाएगा ना, आपका बहुत बड़ा सेक्शन, 368। देखिए उसको पता है 368, जो पहले से जुड़े हैं उनको सब कुछ संस्मरण है 368 में। उसके बाद आपको देखना है रेखा चित्र, रेखा चित्र तो बहुत छोटा सा सेक्शन है, ओके। रेखा चित्र 367 में, ठीक। उसके बाद जीवनी जो है, जीवनी थोड़ा सा, जीवनी के साथ, जीवनी भी है छोटा सा ही सेक्शन कह सकते हैं, लेकिन हम लोग ना जीवनी के साथ आत्मकथा भी पढ़ेंगे, जो कि नहीं दिया हुआ है आपके सिलेबस में, लेकिन पढ़ेंगे, ओके। 363 में जी। हाँ, तो एक काम करेंगे, आज रात में 359 से लेकर के, सभी के पास सरस्वती पांडे पुस्तक है ना? नहीं सर। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नहीं सर। ठीक है। तो 359 से 371 के लिए आज हम रात में जुड़ेंगे, ओके। तो एक काम करिएगा, अभी आप लोग या तो पीडीएफ से, या फिर जो पहले वीडियो में है आपके पास मौजूद है वीडियो, उसमें लिखा हुआ होगा आत्मकथा, ओके, ऐसे ही लिखा होगा संस्मरण, रेखाचित्र, ऐसे लिखा गया है ना। आपको बता दूं कहाँ मिलेगा, एक बार बता देता हूँ, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम लाइव में भी करेंगे, तो थोड़ा सा और आपके लिए रिवीजन टाइप में हो जाएगा, ठीक है। बताता हूँ किधर है। जितना इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, इतिहास है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है टेक्स्ट, इसीलिए टेक्स्ट पर बहुत फोकस करिए, क्योंकि टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ता है, जो टेक्स्ट पढ़ के जाता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट पढ़िए, ये आपको दिख रहा है ना, इस यही आपको 399 वाला जो है, इस पर क्लिक करिए, इसी में आपको दिख रहा होगा। जो दो दो बैच में है वो बस स्क्रॉल कर लेंगी तो दिख जाएगा दूसरे बैच का भी एक्सेस। यहाँ देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है, एक से एक वीडियो है इसमें, इसको ओपन करिए, ओके। रामचंद्र शुक्ल वाला वीडियो अभी नहीं देखना है आपको ना, वो गलती से आप में चला गया है। ये हिंदी साहित्य पे क्लिक किए और देखिए भक्ति काल, सिद्ध, रासो, लोक, विद्यापति, है ना, ये इतना है। लेकिन नीचे सेक्शन में जाएंगे तो तब भी दिखेगा, देखिए यही सब आपको पढ़ना है ना, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, ये सब पढ़ना है ना, नई कविता, ओके। तो सारा वीडियो अब मौजूद है आपके पास, है ना।
और आपके पास 15 दिन का समय है, इसका यूज कर लीजिए, सारा वीडियो देख लीजिए, टीआरई 4 की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ एस्टेट तो निकल ही जाएगा। और जो हाँ ये देखिए, आपको ये रेखा चित्र दिख रहा है, संस्मरण दिख रहा है, संस्मरण संस्मरण भाग 2 है ना, छोटे छोटे खंडों में पढ़ाया गया है संस्मरण। ओके, उसके बाद हिंदी पत्रकारिता, पत्रकारिता भाग, पुरस्कार, है ना, तो सब कुछ पढ़ाया गया है। तो आप, है ना, इस सेक्शंस के वीडियो को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। जीवनी भी पढ़ना है ना, आत्मकथा भी पढ़ना है, भले नहीं लिखा है सिलेबस में, मैं मानता हूँ सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा आत्मकथा। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि वो जीवनी और आत्मकथा में एग्जामिनर बहुत अंतर नहीं समझते हैं। ठीक है, तो आत्मकथा कर लीजिएगा। ओके, तो रात में जो हम मिलेंगे इन्हीं सेक्शन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, संस्मरण, रेखाचित्र और जीवनी। इसके लिए घबराइए नहीं, आपको रिकॉर्डेड देखना है, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो छुआ नहीं गया है, पहले वो कवर करवा देता हूँ। उसके बाद भाई छायावाद के कवियों को पढ़ाना है मुझे, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, या फिर प्रगतिवाद, जो भी है। ठीक, तो शाम में 9 बजे मिलने के लिए तैयार हैं आप लोग। और 9 से कितने बजे तक जाएगा ये मत कहिएगा। ठीक है, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा या फिर हमारा शरीर कहेगा कि नहीं अब सो जाओ, तब तक चलेगा। ठीक है, ये सेक्शन। तैयार हैं आप लोग? हाँ कि ना? हाँ सर। जी सर। हाँ, तो तैयार जी रखना। सर। 9 बजे मिलते हैं। ठीक है, और वो मैराथन मत समझिएगा उसको। ठीक है, मैराथन हो रहा है, हम मैराथन वाले में तो नहीं है, हमें मैराथन नहीं करना है। तुमको आराम से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। ओके, ठीक। और कल सुबह में भी क्लास लेंगे और कल शाम में भी क्लास लेंगे। शाम में त्याग पत्र और सुबह में ये 3 कहानी, कहानी का प्लॉट, उसकी रात और पंचलाइन। ओके, कहेंगे इसका टेस्ट होगा कि नहीं, तो इसका टेस्ट जरूर होगा, है ना। पढ़ाई जितना इंपॉर्टेंट है उतना टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कुछ चीजें हमसे यदि क्लास में छूटती है तो टेस्ट में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और जो है क्वेश्चन का लेवल आप देख ही चुके हैं, है ना। तो पीडीएफ यदि नहीं है आपके पास क्वेश्चन का, तो मैं पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, और ऐप पर भी टाइप करवा लिया हूँ, ऐप के लिए कहानी हिंदी वाले सेक्शन का पीडीएफ टेस्ट फॉर्म में ऐप पर भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है कि भाई सर टेस्ट ऐप पे होगा? नहीं, टेस्ट ऐप पर नहीं लेंगे, क्योंकि पता है कि मैं ऐप पर लूंगा तो भाई कुछ और नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हाँ ये है कि भाई जो टेस्ट आप टेलीग्राम पर देंगी ना, वो टेस्ट ऐप पर हो जाएगा अपलोड। ओके, एज ए टेस्ट अपलोड करने का कोशिश। ठीक है सर। ठीक है, एक व्यक्ति को रखा गया है। और किसी को कोई दिक्कत है, जैसे पूजा, खुशबू, फिरदोष, वंदना, आयुषी, अंकिता तो खैर, अंजू, है ना, आप में से किसी को दिक्कत है ये बताइए कि भाई हमें, हाँ आपकी कुछ और चीजें समझना था, ये चीज आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है माइंड में? कुछ बातें बोलनी है, जी नहीं सर। है ना। खुशबू नहीं है, सर। ओके, ठीक है, आयुषी, फिरदोष, वंदना, वंदना, वंदना नहीं वंदना, वंदना आप ना अंकिता से संपर्क कर लीजिएगा, है ना, जो सेक्शन 30 नंबर है। जी सर, उनका नंबर सर। अंकिता का नंबर मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, वो आपको हेल्प कर देगी। अच्छा, ठीक, ओके। ठीक है, तो 9 बजे के लिए आप लोग तैयार हैं? सभी लोग जुड़ेंगे ना 9 बजे? ओके सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, मैं तो बस टेक्स्ट और कविता के लिए ज्वाइन की हूँ। ठीक है खुशबू, आप सही करें, और टेक्स्ट और कविता ही इंपॉर्टेंट है आपके पास। जो है ये हिंदी साहित्य का इतिहास या व्याकरण रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लेकिन फिर भी मैं पहले जो सेक्शन में टच नहीं किया हूँ वो कर पाऊंगा, उसके बाद वो सेक्शन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो 9 बजे मिलते हैं, सब लोग तैयार रहिएगा। ओके, और मैं इस बीच में कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ, जो आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है उसको इस बार सीरियसली देखूंगा, है ना। तो इससे पहले तो बस फास्ट मोड में देख लिया गया था, अब सीरियस देखूंगा, है ना। अब पढ़ाई शुरू हो गई ना आपकी। ठीक, तो मिलते हैं शाम में 9 बजे।